नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये क्लास टीजीटी पीजीटी हिंदी हर एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है और एस्टर 2025 के लिए तो है ही। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो पहला प्रश्न है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे, ये भी ध्यान रखना है। इनका प्रिय अलंकार श्लेष था। नेक्स्ट है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास की यह काव्य पंक्तियां उनकी किस रचना से ली गई हैं? ये भी याद रखना है कि ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं और कवितावली से ली गई हैं। ठीक है, कवितावली से ली गई हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, 12 स्कंद हो जाएंगे, याद रखना है। नंददास कृत राम पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया ग्रंथ है? ठीक है, तो किस छंद में ये लिखा गया है? रोला। ध्यान रखना है, रोला छंद। और हिंदी का गीत गोविंद से कहा गया है, ये भी याद रखना है। निम्न में से कौन सी रचना रस खान की नहीं है? तो पहली है सुजान, प्रेम वाटिका, नरसी जी का मायरा और अष्टयाम। तो आपको पता है कि जो नरसी जी का मायरा रचना है, ग्रंथ है, रचना है, तो ये किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, तो ये मीराबाई की रचना है। और जो अष्टयाम है, इसमें कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। कई बार विषय पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता किस भाषा में लिखी है? काफ़ी रचनाएं ऐसी आती है जिनकी भाषा पूछ ली जाती है, तो खड़ी बोली इसकी भाषा हो जाएगी। ठीक है, द्विवेदी युग को व्याकरण सुधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये नामकरण से हर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। कई बार सुमेलित करना आ जाता है, कई बार मतलब ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। द्विवेदी युग को व्याकरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, आगे है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं और इन्होंने ब्रज भाषा में कश्मीर सुषमा की रचना भी की है। आगे है, मैथिली शरण की रचना पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किस रचना पर? तो किस रचना पर दी? भारत भारती पर, याद रखना है। ठीक है, और ये 1912 की रचना है। ठीक है, अगर कई बार रचनाओं का जो मतलब समय मिलान करना आ जाता है, तो ध्यान रखना है। किसान 1917, हिंदू 1927, भारत भारती 1912 और जयद्रथ 1910। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा देने वाला कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, ये भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, याद रखना है। आगे है, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह। जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम हो जाएगा 1913। ठीक है, और अगर वन मिलान की बात करें तो 1909, प्रेम पथिक 1914, चित्राधार 1918। ठीक है, वन मिलन, फिर कानन कुसुम, उसके बाद प्रेम पथिक, चित्राधार। तो खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम। आगे है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है?
तो ये एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, आगे है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है। रचनाएं मैंने वो ली हैं जो बार बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा सबको ही ध्यान होगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। कल हमारी एनसीईआरटी की क्लास रहेगी पीजीटी हिंदी के लिए, और साथ में टीजीटी की भी। आज थोड़ा मतलब व्यस्तता रही, इसलिए क्लास एनसीईआरटी की नहीं बन पाई। आगे है भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो तमस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आगे है धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ था? तो किस कारण लोकप्रिय हुआ था? इसकी शैली आकर्षक थी, या उत्कृष्ट संवाद था इसमें, या भाषा ऐसी थी? तो क्या सही हो जाएगा? भावुकता तथा रोमानियत की वजह से ये जो उपन्यास था बहुत लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? मानस का हंस। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी? अमृत राय की। ठीक है, नेक्स्ट है इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी? क्योंकि काफ़ी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, और आपने ये बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत ने, हरिवंश राय बच्चन ने, वियोगी हरि ने, महादेवी वर्मा ने, किसने आत्मकथा नहीं लिखी? तो उम्मीद है आप सभी को ही पता होगा कि महादेवी वर्मा ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। ठीक है, इसने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने भी लिखी है, वियोगी हरि ने भी लिखी है। ठीक है, तो आगे है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो सबको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं, वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, आगे है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो सबको ही पता होगा भक्ति काल को। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे है आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था? तो नाथ पंथ से हुआ था। ठीक है, और नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है, ये भी ध्यान रखना है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो किसकी हो जाएंगी? ये मलूकदास जी की हो जाएंगी। नेक्स्ट है भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की ये पंक्तियां हैं? तो ये कुंभन दास की हैं। ये पैदल सीकरी भी गए थे, और ये प्रथम अष्टचापी कवि हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है?
तो ये ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है। और ये गीति काव्य है, ये भी याद रखना है। 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? गोकुलनाथ। और ब्रज भाषा में है ये, ठीक है। वरवै रामायण किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी? तुलसीदास जी की। आगे है मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की भक्ति है उनकी, ठीक है, पता ही है सबको। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, सबको ही पता होगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, जिसे हृदय स्थल कहा जाता है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ठीक है। तो इस तरीके से 7 कांड हैं, ठीक है। कविकुल कल्पत्रु किसकी रचना है? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये चिंतामणि की रचना है। आगे है रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सेनापति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ऋतु वर्णन के लिए विशेषित रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो अभी हमने बात की थी, तो सेनापति ही सही आंसर इसका हो जाएगा। विहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ठीक है, तो 713 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिवा वावनी के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भूषण। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधुओं ने दी है अलंकृत काल की संज्ञा रीतिकाल को। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। तो ये नामकरण से प्रश्न आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो नहीं बताना है। तो लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो सुधार काल कहा गया है। ठीक है, आगे है किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा को। आगे है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये निराला जी का कथन है। ठीक है, आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है यूही की कली किसकी रचना है? यूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आगे है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ये कला और बूढ़ा चांद। और 1960 में इस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार भी इनको मिला है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी हो जाएंगी? मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखना है। आगे है महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो ये निराला के साथ जोड़ी जाती है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष? तो 1943। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है, वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, आगे है नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? अज्ञेय को दिया जाता है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। और जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, और जो प्रश्न लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसी ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर डाउट हो किसी प्रश्न में तो डिस्कस कर सकते हैं। बस आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए बस मैंने करवा दी फिर भी क्लास। ठीक है।